नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें करनाल की आवाज़ रचना तलवार के माध्यम से। इस समय मौजूद है हमारे साथ सीबीएसई करनाल से स्कूल्स के प्रेसिडेंट राजन लांबा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सर, आप सभी सीबीएसई स्कूल्स के जितने भी करनाल में सीबीएसई स्कूल हैं उनके प्रेसिडेंट हैं और टैगोर स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सर, 12वीं की परीक्षाएं जो रद्द हुई हैं, सीबीएसई के साथ साथ हरियाणा बोर्ड ने भी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक बच्चों की बात है, जो बहुत अच्छा बच्चा है वो खुश नहीं है। जो बच्चा मिडोकर था, पास होने वाला था, कंपार्टमेंट लेने वाला था, या जो बच्चे पिछले 2-3 साल से अटके पड़े थे कंपार्टमेंट्स में और वो पास नहीं हो पा रहे थे, वो बहुत खुश हैं क्योंकि नेचुरली उनको घर बैठे +2 की डिग्री मिल गई है। लेकिन जो अच्छा बच्चा है वो खुश नहीं है क्योंकि जो अभी जैसे 10th में रिज़ल्ट की जो प्रक्रिया आई है वो एवरेज पे आई है कि भाई आपका 18, 19, 20 का रिज़ल्ट क्या रहा है, और उन तीनों का रिज़ल्ट को देख के ही आपको रिज़ल्ट को बनाना है। और उसमें लेकिन सीबीएसई ने कह दिया, अगर बच्चा अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसको दोबारा जब भी कभी एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम दे दे और अपने आप को दोबारा से अपीयर करके नई डीएमसी उनको इशू कर दी जाएगी। तो जहाँ तक +2 का सवाल है, क्योंकि ये एक लाइफ की क्लास थी और एक अगर एक प्रिंसिपल और एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते सोचूं तो एग्ज़ाम होना चाहिए था। लेकिन एक सरकार ने स्वास्थ्य को देखते हुए, उसको देखते हुए, अपनी अपनी हर पार्टी की, हर सरकार की अपनी अपनी मजबूरियाँ और सिस्टम है कि एक जो कई तरह के देश जब दिए जाते हैं तो अपने अपने सिस्टम को देखकर दिए जाते हैं। तो जो जहाँ तक मेरा अपनी सोच है, तो एक कमरे में 12 बच्चों ने बैठना था, और जब भी आज नहीं तो 15 दिन बाद, महीने बाद स्थिति ठीक हो ही जानी मतलब है। आपका कहने का मतलब है कि ये रद्द नहीं होने चाहिए थे, पोस्टपोन जरूर हो जाते, रद्द क्योंकि नहीं होनी चाहिए। हमारे पास भी कई ऐसे ही पेरेंट्स की कॉल्स आई हैं कि बच्चे अगर सेटिस्फाइड नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप पे तो एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन एक जो बच्चों की एक स्टैंड बना होता है माइंड का कि हम एग्जाम दे के ही पास हुए, तो इसको चाहे 2 महीने हाँ, पोस्टपोन कर क्योंकि देते। मैम देखिए, मैंने वही कहा कि मैं किसी सरकार के देशों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ जो भी सोच के लिया हुआ निर्णय। लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के अंदर, बीएड के अंदर, एमएड के अंदर, बीएड और एमएड तो एक एजुकेशन की रीड है, वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम रिटर्न हो रहे हैं, तो स्कूल के क्यों नहीं रिटर्न हो सकते थे? ये भी रिटर्न हो सकते थे। और रही बात जहाँ तक पेपरों की, अब देखो अभी वी आर वेटिंग, 10th का तो आ गया, लगे हुए हैं हम लोग, अपलोड कर रहे हैं रिजल्ट। सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं, और जो गाइडलाइन है उससे आप एक नंबर भी ऊपर नीचे नहीं दे सकते, उसको फॉलो करना है जो गाइडलाइंस आई हुई है। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर आप लोगों पर सबसे ज्यादा, पेरेंट्स का गुस्सा भी आप लोगों पर निकलेगा कि इस आधार पर नंबर्स दिए जा रहे हैं। बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि जो बच्चा हो सकता है 99.99 वाला है और उसको हमें 98 पे रोकना पड़ेगा। हो सकता है जो बच्चा 40 वाला है उसे 36 पे रोकना पड़ेगा। हो सकता है जो बच्चा कंपार्टमेंट वाला है वो पास हो जाएगा। तो जो टोटल का टोटल सिस्टम है, क्योंकि अब कहीं भी ये तो है नहीं कि क्या करना, तो ये है कि बच्चे अपना निकले। तो ये चीज़ देखते हुए जो +2 का है, अभी वी आर वेटिंग की जो भी क्राइटेरिया, जो भी पॉलिसीज़ आ रही है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की अपनी अपनी वो जो 10th की जो हो सकता है 1-2-4 कुछ खामियां रही हैं उसको अब क्लियर कर दें। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी बच्चा है, जो एक अच्छा बच्चा है, वो खुश नहीं है। जैसे हमारे पास आ रहे हैं वो यही चाह रहे थे कि एग्ज़ाम, और एक अच्छा टीचर भी यही चाह रहा था कि एग्ज़ाम हो, चाहे वो 50% का होता, ऑनलाइन होता, OMR सीट पर होता। देखिए, जेई का क्राइटेरिया बनेगा, पीएमटी का क्राइटेरिया बनेगा, आईआईटी का क्राइटेरिया बनेगा, तो क्या उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा इस बेस पे? जब वहाँ पे रिटर्न होगा तो ये भी रिटर्न हो सकता था, अब नहीं होता। 15 दिन पीछे हम लोगों ने जितने उस हार्ड एटमोसफेयर में सैनिक स्कूल एंट्रेंस भी कराया, हमने उस हार्ड एटमोसफेयर कंपार्टमेंट का एग्जाम भी कराया, हमने उस टाइम जिस टाइम अपने घर वालों को भी हाथ लगाते हुए डर लगता था, उस एटमोसफेयर में भी काम किया। तो आने वाला, और मैम ये डिग्री बांट के फायदा क्या होगा? क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी बच्चों के स्कूल में बुलाकर ही किए जा रहे हैं। हो चुके हैं प्रैक्टिकल तो जब ये लॉकडाउन था उससे पहले हो चुके हैं। हाँ। इवन जो पेंडिंग पड़े हैं, वी आर वेटिंग की जैसे भी डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर करेंगे, 10-11 स्कूलों के पेंडिंग पड़े हैं, उसको जैसे ही परमिशन मिलेगी तो वो क्या होगा, जब तक कुछ नहीं होगा नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि मतलब ये एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुए, कैंसिल हुए, ये बच्चों की मिला जुला खुशी, गम, दुख, क्योंकि सर एक तरीके की पेरेंट्स की जो हमें कॉल्स आ रही है, प्री बोर्ड के लिए अगर कोरोना में बच्चे जा सकते हैं
तो फाइनल एग्जाम के लिए बच्चे क्यों नहीं मैम जा सकते? प्री बोर्ड में ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ठीक करना चाहूँगा कि प्री बोर्ड बच्चों का वहाँ तक हुआ है जब तक स्कूल लगे हैं। ओके 18 अप्रैल तक स्कूल लगे जी। हैं, तो 18 अप्रैल के बाद तो सिस्टम ही बंद हो गया। जी जब उसके बाद बंद हो गया तो जो प्री बोर्ड रहता था वो वहीं का वहीं ब्लॉक हो गया, ठीक है। जो प्रैक्टिकल रहता था वो वहीं का वहीं ब्लॉक हो गया। तो प्री बोर्ड और वो ब्लॉक वो जो भी बोर्ड थे वो बिफोर लॉकडाउन थे, उससे जब जैसे ही वर्क फ्रॉम होम हो गया, एजुकेशन फ्रॉम होम होगी, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहा कि स्कूल में जो सरकार के देश थे, सीबीएसई की गाइडलाइंस थी, उसको प्रॉपर कोविड की जो गाइडलाइन थी, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो गाइडलाइन थी, सभी स्कूल उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी फर्स्ट से अलाउड किया है कि टीचर आके स्कूल में काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो भी काम किया पहले ऑनलाइन किया, घर बैठ के टीचरों से ऑनलाइन बात करके, वेबिनार करके, सीबीएसई की जितनी भी मीटिंग हो रही है सारी ऑनलाइन हो रही है। सर, अभी कितना टाइम बाद बच्चों का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा? देखिए अभी तो 10वीं का चल रहा जी। है, अभी +2 की कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई। जैसे गाइडलाइंस होगी तो उसके मुताबिक रिजल्ट तैयार होगा। जब तैयार होगा, जैसे गाइडलाइन होगी तो सीबीएसई आदेश करेगी, तो लिंक ओपन होगा सीबीएसई की वेबसाइट पे। उसके बाद हर स्कूल अपना अपना अपलोड करेगा। जब अपलोड करेगा तो सीबीएसई फाइनलाइज करेगी। जब वो डेट फाइनलाइज होगी वहाँ होगा, क्योंकि जब रिजल्ट यहाँ से अपलोड करेंगे वो एरर फ्री अपलोड होगा। जब हम क्लिक करेंगे वो जब तक क्लिक नहीं होगा, जब तक उसमें कोई भी 1% एरर होगा, तो जब वो एरर खत्म होगा तभी रिजल्ट, और रिजल्ट जैसे जाएगा तो बन ही गया। कुछ बच्चों के ये भी सवाल हमारे पास आए थे कि हमने तो प्री बोर्ड में कम तैयारी की थी, हाँ। कुछ एक बातों से मतलब कुछ एक हमारी प्लान नहीं था, लेकिन हमने फाइनल के लिए हम प्रॉपर तैयार थे। बिल्कुल मैम। और उन पेरेंट्स की भी बात हमसे हुई है, तो बोले कि हमने हायर स्टडी के लिए जिन्होंने भेजना है 99 पर, जहाँ पे परसेंटेज बहुत मैटर करती है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि उनको 99 मिलेगा, क्या पता 95 मिले। मैंने पहले ही बता दिया कि जब 10वीं करके बच्चा 11वीं में आता है तो वो बोर्ड को फेस करके 11th में लेजी हो जाता है। बिल्कुल। और जहाँ तक सवाल है प्री बोर्ड का, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 11th के जो पेपर ऑनलाइन हो गए, ऑफलाइन हो गए, मेरे मैं एक बच्चे का एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा था, ABCD नाम नहीं ले रहा हूँ, उस बच्चे का इंग्लिश का एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ। उस बच्चे ने 80 में से 40 नंबर लिया जी। उसके बाद हिंदी का एग्ज़ाम हुआ, 80 में से 50 लिया। उसके बाद फिजिक्स का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ, उसने 70 में से 65 लिया। उसके बाद केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ, उसमें से 70 में से 65 लिया। एक पेंटिंग का एग्ज़ाम था जो स्कूल में हुआ था 30 नंबर का, उसमें 12 नंबर आए। तो इससे आइडिया ले लो कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम या ऑनलाइन एग्ज़ाम या डाटा एनालिसिस या किस आधार पे क्या होना है। वो अब क्या होगा, आपने कहा कि एवरेज ले लो। जिस बच्चे ने घर से पेपर दिया उसकी तो एवरेज अप होगी। जिस बच्चे की जेन्युइन है, अगर वो 40 वाला 100 में से लिया तो मैं 40 वाले को ज़्यादा अहमियत दे रहा हूँ। मैं जिसने 100 में से 100 लिया ऑनलाइन, मैं उस बच्चे को 30 मान रहा हूँ। लेकिन मैं, क्योंकि वो नंबरों का खेल है, तो अब सीबीएसई ने बड़ा क्लियर कर दिया भाई, जो बच्चा उसको चैलेंज है कि उसके नंबर कम है, जब कभी माहौल ठीक होगा, पेपर होंगे तो दे लेना भाई, दे के उसको डीएमसी को डस्टबिन में डाल के, नहीं डीएमसी इशू हो जाएगी। सर, किस देश, ये जो हमारा देश है किस तरफ जा रहा है, जहाँ टिकटॉक बैन होने पर मातम मनाया जाता है और पढ़ाई बैन होने पर खुशी? सीधी सी कहूंगा, जब देश में जहाँ रोक होनी चाहिए वहाँ रोक नहीं होगी। एग्जैक्टली। जब भीड़ भड़ाका होना चाहिए, कोई रैलियां हो रही है, कोई चुनावी दंगल हो रहे हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं फैल रहा, तो 12 बच्चे बैठ के कमरा पेपर देने से मुझे नहीं लगता कोरोना फैलता। और जब एग्ज़ाम देने के लिए मैं जेई की भी ड्यूटी पे जाता हूँ, मैं APMT की भी ड्यूटी पे जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि प्रॉपर मास्क, अब हम तीनों मास्क लगा के खड़े हुए हैं। जब मुझे पता है 12 बच्चों के बीच बैठ के मुझे एग्ज़ाम दे के आना है, और मैडम जब लाइव, ये कोई यहीं थोड़ी रुक जाएगा, ये तो एक टाइम है, ये तो घूंघट लग गया है, इसकी तो ओट में अब रहना ही पड़ेगा। अपने आप को बचाना है तो ये रखना होगा, मास्क की शीशी जेब में, सैनिटाइजर रखना होगा गाड़ी में। बच्चों की एंट्रेंस भी जाकर फिजिकली देनी पड़ेगी। अब जो बच्चों ने जहाँ एडमिशन लेना, वहाँ की एंट्रेंस घर तो होगी नहीं ना, ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन होगी तो वो भी ऑनलाइन सेंटर पे ही होगी। बिल्कुल। जो ऑनलाइन सेंटर है, जो ई एजुकेशन के सेंटर बने, ई जोन बने हुए हैं, वहाँ पे भी देगा, माउस को भी हाथ लगाएगा, थंब इम्प्रेशन भी देगा, गेट भी खोल लेगा, कंप्यूटर पे भी बैठेगा, तो कहाँ बचोगे? मतलब बच्चों के भी परीक्षाओं पर भी इस बार राजनीति हुई है, ये कहने का? मैं देखिए, राजनीति के मामले में मैं एक राजनीतिक बंदा नहीं हूँ, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, इस बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं देना चाहूँगा। और जो भी हुआ होगा, सरकार, मैंने पहली लाइन में बोल दिया, सरकार की अपनी अपनी नीति है, क्योंकि कुछ स्टेट्स एग्री थे, कुछ स्टेट एग्री नहीं थे, और इमीडिएटली जो डिसीजन हुआ है, क्योंकि जब तक यही था कि पेपर होगा, और एक दिन पेपर नहीं होगा, और सबको रिजल्ट के आधार पर जो भी पॉलिसी बनेगी उसके आधार पर
रिजल्ट दे दिया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है कि सबको पास कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें यही है कि जो पॉलिसी में डिजर्व करेगा वही पास होगा। सर जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं है सबको पास करेंगे, लेकिन अगर जिन बच्चों को फेल कर दिया उनके पेरेंट्स हंगामा कर सकते हैं, बच्चे कह सकते हैं कि अगर आपने उस बच्चे की परफॉर्मेंस, उस एकेडमिक परफॉर्मेंस में बच्चा फिट नहीं होगा तो स्कूल धक्के से थोड़ी नंबर तो क्या लगाएगा। उसके दोबारा पेपर होंगे फिर? उत्तर है, वो तो बोर्ड का मैटर है। मतलब कहने का मतलब यही है कि सबसे ज्यादा हेरासमेंट जो सहनी पड़ेगी आने वाले टाइम में सिर्फ डिपार्टमेंट को सहनी पड़ेगी, टीचर्स को सहनी पड़ेगी या प्रिंसिपल को सहनी पड़ेगी। यही ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर और लाइक कीजिए। मैंने आपको जो दिखाया है राजन लांबा जो सीबीएसई के करनाल के प्रेसिडेंट है सभी स्कूल्स के और टेगोर स्कूल के प्रिंसिपल है, उन्होंने बहुत ऐसी चीजों पर से पर्दा उठाया है जो हमें अभी नहीं पता था। सिर्फ रिजल्ट ही आया था कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, लेकिन क्या गाइडलाइन होगी, कैसे मार्क्स मिलेंगे, कैसे क्या कुछ होगा, वो सारी चीजें राजन लांबा जी ने हमें ब्रीफ की है। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स के हमें कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो राजन लांबा जी ने हर एक सवाल का जवाब प्रॉपर तरीके से दिया है। हर एक माँ बाप उनके इस इंटरव्यू से संतुष्ट होंगे, इसलिए आपके माध्यम से उन तक ये खबर पहुंचेगी। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर और लाइक कीजिए। फिर एक बात बोलूंगी, कोरोना गया नहीं है, कोरोना कम हुआ है, ढील मत दीजिएगा। तीसरे स्ट्रेन से हमें बचना है, तीसरी वेव से हमें बचना है। घर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क जरूर पहनिए, सैनिटाइजर कीजिए और दूरी रखिए। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीरें। थैंक यू सो मच।